हर हर महादेव। आज का मोटिवेशन कोड ये है, आपके भी हाथों से गुलाब की महक आएगी, बस किसी के रास्ते के कांटे हटाकर तो देखिए। इसका मतलब ये है, अगर आप किसी किसी व्यक्ति के बारे में भला सोचते हैं या भला करते हैं तो आपके साथ भी भला हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि हम अपना भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा पृथ्वी जो है अपना परिवार है। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन कोड के साथ हम लोग अपने दिन को शुरू करते हैं और आज का सेशन को भी शुरू करते हैं। चलिए, आज हम लोग करंट अफेयर, आज तारीख 27 फरवरी 2025, करंट अफेयर्स के साथ साथ इससे संबंधित जितने भी स्टैटिक जीके हो सकते हैं उसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है क्या, हाल ही में जारी ग्लोबल फायरवॉल रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? मतलब रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बजट किस देश का है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया में सबसे अधिक है ना? दुनिया में सबसे अधिक है, जो कई देशों के संयुक्त रक्षा बजट के भी बराबर है ना? बड़ा से भी बड़ा है मतलब ना। चलिए अगला देखते हैं क्या, भारतीय नौसेना के लिए सेवानिवृत्ति युद्धपोत को भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम में बदला जा रहा है। मतलब कौन सा युद्धपोत को अंडर वाटर म्यूजियम में बदला जा रहा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? INS गुलदार को, है ना? INS गुलदार को एक अंडर वाटर म्यूजियम में बदलने से समुद्र इतिहास और रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, है ना? चलिए अगला देखते हैं क्या, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गवाह संरक्षण योजना लागू की है ना? गवाह संरक्षण योजना किसने लागू की है? गवाह संरक्षण का मतलब होता है जब गवाहों को जो धमकी दी जाती है तो उससे रोकने के लिए किसने गवाह संरक्षण योजना लागू की है? तो इसका आंसर है हरियाणा, है ना? भारत में पहली गवाह संरक्षण योजना 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लागू की गई थी। इसका उद्देश्य गवाहों को धमकियों और हमलों से बचाना है ना? मतलब जो गवाहों को धमकी दी जाती थी या फिर क्या बोलते हैं, हम गवाहों पर हमला किया जाता था, इससे बचाना है। ये किसने लागू किया? लागू किया तो हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। अगला देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है ना? तो कौन जारी करता है? तो आपका सही आंसर क्या है? विश्व आर्थिक मंच, है ना? मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जारी करता है। चलिए अगला देखते हैं, फरवरी 2025 में भूकंपीय झंझावात के कारण किस देश में आपातकाल लगाया गया? फरवरी 2025 में जो भूकंपीय झंझावात के कारण किस देश में आपातकाल लगाया गया, है ना? किस देश में? तो ग्रीस में लगाया गया। ग्रीस को पश्चिमी सभ्यता का जन्म स्थान कहा जाता है। ये आपका जीके भी हो रहा है ना? ग्रीस को क्या कहा जाता है? पश्चिमी सभ्यता का जन्म स्थान कहा जाता है और इसकी राजधानी एथेंस है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? तो आपका सही आंसर क्या है? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। किसने? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। तो भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा IGI एयरपोर्ट दिल्ली है। कौन है? दिल्ली है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो IGI एयरपोर्ट दिल्ली है ना? जो प्रति वर्ष 7 करोड़ से अधिक यात्रियों को सेवा देता है ना? काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, 7 करोड़ लोग यहाँ नहीं है ना? चलिए अगला देखते हैं, वर्ष 2024 के स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु क्या कहता है? क्या कहता है? सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है ना? ये कर्नाटक की राजधानी है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस शहर में पहली बार रिवर साइड इको ग्लैम्पिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया है ना?
कहाँ क्या गया, किस शहर में क्या गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, नासिक में। नासिक को भारत की वाइन कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाइन कैपिटल किसे कहा जाता है, तो नासिक को कहा जाता है। भारत के वाइन कैपिटल कहा जाता है नासिक को, है ना। और यह कुंभ मेले का आयोजन स्थान भी है। ऐसा भी पूछ सकता है ना कि कुंभ मेले का आयोजन कहाँ हुआ था, तो नासिक में, है ना। और या तो ऐसा भी पूछ सकता है कि भारत की वाइन सिटी, वाइन कैपिटल किसे कहा जाता है, तो नासिक को कहा जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं। भारत की बिजली की मांग 2025-27 के बीच कि किस प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान है, कितने प्रतिशत मतलब बढ़ने का अनुमान है, तो आपका है 6.3%। क्या है, 6.3%। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शिवस मुद्रम 1902 में कर्नाटक में स्थापित की गई थी, है ना। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में झुमोर बिनंदिनी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, किस राज्य में मनाया गया है, तो आपका सही आंसर क्या है, असम। असम में मनाया गया। असम को चाय चाय का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असम को चाय का देश भी कहा था। और ये भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्या, किस देश ने हाल ही में 15 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है, तो किस देश ने किया है, सॉरी 25 फरवरी को, है ना। तो 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है किसने, तो बांग्लादेश ने, है ना। बांग्लादेश ने 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्ति की थी। और इसकी राजधानी क्या है, ढाका, है ना। और 1971 से पहले वो क्या पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, है ना। अब क्या है, वो 1971 में वो अलग देश के रूप में सामने आए, है ना, जिसमें भारत ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। चलिए अगला है। क्या, हाल ही में भारत तट रक्षक बल आईसीजी द्वारा सागर कवच सुरक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ पर आयोजित किया गया, ये पश्चिम बंगाल में किया गया, है ना। भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना 1978 में हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन है क्या, जो आपको कमेंट्स में बताना है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, है ना। राष्ट्रपति शासन लगाया गया है हाल ही में, है ना। जो पिछला प्रीवियस क्लास में हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो चलिए आज इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में इस आंसर का ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।